हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 135 है या पार्ट नंबर 134 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया, यहाँ पर ए डी जो है ना यहाँ पर ई आई से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि के एक्स जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए डी जो है ना यहाँ पर ई आई से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ए से ई लिख रहे हैं। तो ए में क्या करेंगे, ठीक है ए में देखिए अगर ए में क्या करते हैं, अगर चार को जोड़ देंगे तो ई आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आई लिख रहे हैं। तो डी में क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो क्या आई आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर के में भी रखेंगे। देखिए के क्या है, यहाँ पर के में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। जब के में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ओ आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक्स में क्या करेंगे, एक्स में आपको 5 को जोड़ देंगे। जब एक्स में अगर 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। कितना का सी आ जाएगा, यानी ओ सी हो जाएगा। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो ओ यानी ओ सी हो जाएगा। तो ओ सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 से यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 से 15 हो रहा है, 15 से 24 हो रहा है, 24 से 39 हो रहा है, और 39 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए 3 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे 6 आ गया, 6 में 3 को जोड़ेंगे 9 आ गया। तो 9 में यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में कितना जोड़ेंगे, देखिए तो 9 में अगर 6 को जोड़ देंगे तब 15 गया। तब 15 में यहाँ पर 24 लिख रहे हैं, तब 15 में कितना करेंगे, तब 5 इसमें हो गया और 5 4 9 हो गया। ठीक है यहाँ पर 9 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 24 लेकर लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं। तो 24 ले 39 लिख रहा है, तो 24 में देखिए तो यहाँ पर 24 में क्या करेंगे, 24 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो 39 आ गया। तो 39 में कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो कि अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर इस श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। ठीक है ये इस प्रकार से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है 3 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, और 3 में क्या करेंगे, अगर 3 में यहाँ पर देखिए 3 में अगर 6 को जोड़ेंगे अगला संख्या ज्ञात हो रहा है 9। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये तीसरा संख्या ज्ञात हो रहा है। ठीक है देखिए अब उसी प्रकार से देखिए 6, अगर 6 में क्या करते हैं, 6 में 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ गया। ठीक है और देखिए यहाँ पर 15 दिख रहा है, यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ जाएगा। ठीक है ये 9 हो गया। 9 में क्या करेंगे, अगर 9 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ गया। कितना गया, 24 आ गया। और यहाँ उसी प्रकार से देखिए 15 दिख रहा है, और 15 में क्या करेंगे, तो 15 में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। जब 15 में 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 39 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये 24 हो गया, और 24 देखिए यहाँ पर 24 है ना, ये 24 है। ठीक है अगर 24 में प्लस कितना जोड़ेंगे, तो 24 में यहाँ पर 39 को जोड़ेंगे। ठीक है अगर 24 में 39 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, तो यहाँ पर आपको 63 आ गया। कितना गया, 63 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 63 हो जाएगा। तो प्रश्न समझ लीजिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए कैसे चल रहा है, 3 और 6 को आपस में देखिए जोड़ेंगे तो 9 आ गया, और 9 को देखिए 9 को और 15 को देखिए 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 गया, और 15 को देखिए यहाँ पर 15 9 को जोड़ेंगे तो 24 आ गया, और 15 और 24 को जोड़ेंगे तो 39 आ गया, और 39 और यहाँ पर कितना करेंगे, यानी 39 और 39 देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं ना, और 24 और 39 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 63 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 63 को भरा जाएगा। तो 63 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन चारों शब्दों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है
देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया है, दूसरा में एल्युमिनियम दिया है, तीसरा में गोल्ड दिया है और चौथा में सिल्वर दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यही दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, एक गैस हो गया। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, क्या है यहाँ पर गैस दिख रहा है। ये एल्युमिनियम क्या है, ये देखिए एल्युमिनियम क्या है, धातु है। गोल्ड क्या है, धातु है। सिल्वर क्या है, धातु है। यानी इसका मतलब क्या हमको दिख रहा है, देखिए गोल्ड यहाँ पर ये तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों धातुएं दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, धातुएं, ये धातुएं, यहाँ पर धातुएं लिखते हैं, ठीक है। धातुएं इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये धातुएं हैं, क्या है, देखिए एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। इन तीनों क्या है, तीनों आपस में एक समान है, क्योंकि यहाँ पर तीनों क्या है, धातु है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। तो यहाँ पर कौन सा आपको एक विषम दिख गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए दिख गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी से लंबा है, यानी सी डी से लंबा है और परंतु यानी ई से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपको यहाँ पर क्रमिक दिया है, बोल रहा है कि ए बी से लंबा है, तो ए क्या है, बी से लंबा है, ठीक है। देखिए ए जो बी से लंबा है, तो मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं, बी ए से लंबा हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी डी से लंबा है, सी जो है ना वो डी से लंबा है, तो मान लीजिए यहाँ पर रहते हैं सी रखेंगे और डी से क्या है, लंबा है, तो डी से लंबा हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि परंतु ई से छोटा है, लेकिन ई से दोनों क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर ई रखेंगे। आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है कि बी डी से छोटा है, जो बी है ना वो डी से छोटा है। देखिए यहाँ पर जो आपको डी दिख रहा है बड़ा हो गया और बी क्या हो गया, छोटा हो गया। आप सभी बोला कि बी जो है डी से छोटा है, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि तथा डी ए से लंबा है, जो डी है ना डी ए से लंबा है। देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है, ए से लंबा कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सबसे लंबा कौन है, बोल रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो यहाँ पर ई दिख रहा है। सबसे लंबा कौन दिख रहा है, यानी ई हो गया, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो देखिए यहाँ पर आपको रो में ज्ञात कर देंगे, या पर रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको कौन सा आपको एक बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है। इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा एक बड़ी संख्या दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में, तो रो और ज्ञात में कॉलम में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपको बड़ी संख्या दिख रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे से ऊपर की तरफ ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर 12 को और 8 को आपस में क्या करेंगे कि 96 आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 12 हो गया, 12 में 8 ले गुना करेंगे तो कितना है, 12/96 होता है। उसी प्रकार से देखिए 7 और यहाँ पर 15 दिया है, यानी 15 को देखिए ये क्या लिख रहा है, 15 लिख रहा है। अगर 15 में क्या करेंगे, 7 ले गुना करेंगे, 15 7 75 होता है, ठीक है, 105 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 में और 5 को गुना कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर 13 लिखा है, गुने 5 लिखा है, 13 5 कितना होता है, 65 होता है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 65 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में यानी आकाश का अर्थ लाल लाल है, ठीक है, और लाल का अर्थ क्या बोल रहा है, टमाटर, और टमाटर का अर्थ क्या बोल रहा है, दूध, और दूध का अर्थ क्या बोल रहा है यहाँ पर, मृदा, और मृदा का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, सफेद। दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में, ठीक है, एक कोड भाषा दी है जो कि आकाश को क्या बोल रहा है, आकाश को देखिए लाल बोल रहा है, और लाल को यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, लाल को टमाटर बोल रहा है, और टमाटर को यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूध बोल रहा है, दूध को क्या बोल रहा है यहाँ पर, मृदा बोल रहा है, और मृदा को क्या बोल रहा है, सफेद बोल रहा है। तो बोल रहा है कि दी गई कोड भाषा में यानी पौधा कहाँ उगता है, तो पौधा आपको मृदा पे उगता है, तो मृदा को यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पौधा कहाँ उगेगा, तो पौधा को देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यानी पौधा जो है ना, पौधा आपको मृदा में उगता है, कहाँ उगता है, तो मृदा में, ठीक है, ये मृदा में उगता है। लेकिन मृदा को यहाँ पर देखिए, मृदा को यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए मृदा जो है, मृदा को यहाँ पर क्या बोल रहा है, सफेद बोल रहा है। तो यहाँ पर पौधा कहाँ उगेगा, तो पौधा आपको सफेद पहुँचेगा ना,
ये पौधा सफ़ेद हो जाएगा, क्योंकि मृदा में पौधा उगता है और यहाँ पर पौधा को सफ़ेद बोल रहा है तो सफ़ेद हो जाएगा। तो पौधा कहाँ उगेगा? सफ़ेद में। तो सफ़ेद को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नहीं देखिए यहाँ पर सॉरी क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको संख्या होना चाहिए। क्या दिया है? संख्या दिए। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये शब्द हो जाएगा। ठीक है, शब्द हो गया। तो आपसे देखिए बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। ठीक है, देखिए पहिया जो है ना तीली से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पंखा जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर पहिया है ना, पहिया से तीली से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए साइकिल के पहिया में क्या होता है? तीली होता है। साइकिल के पहिया में क्या होता है? तीली जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर तीली जिसको हम क्या बोलते हैं? तार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ये जुड़ी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती, ठीक है, होती हैं यानी जुड़ी होती हैं। जिस प्रकार से पहिया, देखिए साइकिल के पहिया में क्या होता है? साइकिल के पहिया में यहाँ पर तीली जुड़ी होती है। उसी प्रकार से यानी कैमरे यानी घर के कैमरा में पंखा में क्या जुड़ा होता है? क्या होता है? पंख जुड़ा होता है ना। पंखा में कौन सा जुड़ा होता है? तो पंख हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पंख दिया है। ठीक है, पंख हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको पंख भरा जाएगा। तो पंख को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए UNITED को शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्द को हम जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस तरह से आपको जल प्रतिबिंब दिखेगा, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द लिखे ना इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये यू लिखा है, एन लिखा है, आई लिखा है, यानी यहाँ पर टी दिया ना, यहाँ पर टी हो गया। ठीक है, आई के बाद में यहाँ पर टी दिया है, फिर ई दिया है और यहाँ पर डी दिया है। इसको हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो जल देखिए आपको नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा ना, तो यहाँ पर नीचे बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब यू को हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, एन को देखेंगे तो एन आपको किस प्रकार से दिखेगा? तो एन आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। आई तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन टी देखिए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा और ई आपको उसी प्रकार से दिखेगा और डी भी उसी प्रकार से दिखेगा। ये क्या दिख रहा है? ये जल प्रतिबिंब हो गया। क्या है यहाँ पर? जल प्रतिबिंब में दिख रहा है। ठीक है, ये जल प्रतिबिंब है। ये जल प्रतिबिंब देखिए इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह का जो शब्द है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर इसमें दिखेगा, ए में नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए पीला दिया है, सूर्य दिया और रंग दिया है। इन तीनों शब्दों से कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर सबसे कॉमन यहाँ पर रंग दिख रहा है। ठीक है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर रंग दिख रहा है। रंग के अंदर में पीला आते हैं। देखिए सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर रंग को रखते हैं। ठीक है, ये रंग हो गया। रंग के अंदर में कहते हैं यहाँ पर पीला आते हैं, लेकिन रंग के अंदर में देखिए क्या सूर्य आता है? नहीं आता है। तो सूर्य आपको क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सूर्य हो गया, सूर्य का अलग बढ़ेगा। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं? सबसे कॉमन रंग दिख गया, रंग के अंदर में यहाँ पर पीला आते हैं और यहाँ पर सूर्य आपको अलग बन जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दूसरा में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर क्या दिए? एक यही पासे का 2 स्थितियां दर्शाया गया है, जिसमें बोल कर है, जिसमें बोल रहा है कि देखिए 3, यहाँ बोल रहा है कि ऊपर जब 3 है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, यानी यहाँ पर बताना है कि 3 का विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगा। देखिए यहाँ पर एक ही पासे का 2 स्थितियां में क्या करेंगे? यहाँ पर कॉमन मिलाएंगे। तो कॉमन यहाँ पर देखिए कौन सा मिल रहा है? 6 दिया है और यहाँ पर भी 6 दिख रहा है, यानी इसमें क्या दिख रहा है? 6 का विपरीत यहाँ पर 6 दिख रहा है। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों स्थिति हमें जब कॉमन मिल गया वहाँ सब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ठीक है। अब देखिए 6 के बाद में यहाँ पर 1 आ गया, 1 के बाद में यहाँ पर 3 आ गया, तो 6 के बाद में यहाँ पर 1 आ गया, 1 के बाद में 3 आ गया, ठीक है। ये अब यहाँ पर विपरीत देखेंगे, देखिए दूसरा में भी घुमाएंगे, यहाँ पर 6 के बाद में कितना आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद में 5 आ गया, देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 के बाद में यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए तो आपसे सवाल पूछा है कि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन से हो गए, यानी 3 का विपरीत बताना है। तो 3 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, 3 का विपरीत यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति है और यहाँ पर उत्तर आकृति है। देखिए जो प्रश्न आकृति का श्रृंखला दिया है ना, जो आकृति का श्रृंखला दिया है, ये बताना किस प्रश्न आता है किस चिन्ह पर इन 4 आकृति में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आपको ये प्रश्न आकृति है ना वो किस प्रकार से श्रृंखला चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर आकृति में से चारों में से रखेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ये जो आपको बनाया है ना, ये आपको जो आकृति बनाया है इसमें देखिए सब में क्या किया है, इसमें देखिए सब में आपको ये छोटा सा घेर दिया है, समूह क्या किया है, इसको घेरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा में देखिए दूसरा में क्या किया है, दूसरा में देखिए 1 2 3 4, यानी इसमें क्या किया कि 2 को हटा दिया, जो कि यहाँ पर एक था, एक यहाँ पर था, इसको हटा दिया। उसी प्रकार से देखिए तीसरा में क्या कर रहा है, तो तीसरा में देखिए तीसरा में आपको 2 हटा दिया। यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 था, तो 6 में जब 6 से क्या यहाँ पर आया, इसमें क्या करिए 2 को हटा दिया तो 4 बच गया। देखिए और 4 के बाद में फिर यहाँ पर देखिए कितना गया, 2 को हटा दिया तो यहाँ पर कितना गया, 2 बच गया, ठीक है, 2 बच गया। अब उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या किया है, इसमें दोनों को हटा दिया है, इसमें क्या किया है, देखिए दोनों को हटा दिया, इसमें किसी में नहीं है, इसमें भी क्या करेंगे, तो अगला में हम क्या करेंगे 2 को हटाएंगे। जब 2 को हटा देंगे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 को इधर से मान लीजिए हो गया और 1 इधर से हो गया, ठीक है, और 1 इधर से हो गया, 1 इधर से हो गया, 4 दिया है ना, इसमें भी हम 2 को हटा लेंगे। जब 2 को हटा लेते हैं तो यहाँ पर कितना गया, ठीक है। देखिए ई वाला को हटा लेते हैं, ई वाला को और ई वाला को, इन दोनों को आप क्या करेंगे, हटा लेंगे। जब इन दोनों को आपस में हटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों को हटा लिए, इसको मान लीजिए हटा लिए, ठीक है, और इसको हटा लिए, इन दोनों को हटा लिए। देखिए केवल बचा कौन सा, यहाँ पर आपको ई वाला बच रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिख रहा है और ई वाला इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से इस तरह का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर हो गया, फिर यहाँ पर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इस प्रकार से हो गया। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इधर रखेंगे और यहाँ से इधर रखेंगे, ये दोनों को हटा दिए, ठीक है, इन दोनों को क्या हटा दिए, तो इस तरह का आकृति हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक की चिन्ह पर जो है ना इस तरह का आकृति भरा जाएगा। इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ यहाँ पर क्या बोल रहा है, भागा है, और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस है, तो यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, जो कि यहाँ पर समीकरण दिया है, इन समीकरण को यानी सोल्व करने के लिए यहाँ पर जो आपको चिन्ह बोल रहा है, इन चिन्ह को रखने के बाद में आपको समीकरण को सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो देखिए प्लस यहाँ पर दिए, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या दिया, गुना दिए, तो माइनस के जगह पर गुना रखेंगे। माइनस कहाँ दिया, यहाँ पर, इसके जगह पर हम गुना रखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, गुना की जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे, और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए अब समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 44 आ गया, फिर भागा कितना दिए, 11 दिए, फिर गुने 25 दिए, फिर प्लस में यहाँ पर 20 हो गया, फिर माइनस 80 हो गया, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। अब देखिए तो यहाँ पर 11 चौक 44 हो गया, कट गया, और 25 चौक यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ देंगे 20, यहाँ पर पहले एक स्टेप बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस दिया ना, माइनस कितना गया, 80 गया, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, तो 100 यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 100 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना है, 120 आएगा, और 120 में क्या करेंगे, 40 को, सॉरी यहाँ पर 80 दिया ना, 80 को माइनस करेंगे, तो जब 80 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 40 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।